हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड की बीवी मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी हैं। तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि ये मूवी कैसी होगी, ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये मूवी कैसी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपके मन के हर सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलो अब पहले थोड़ा मूवी के बारे में जानते हैं। मेरे हस्बैंड की बीवी यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आने वाली हैं। ये मूवी मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट की है। तो चलो अब मूवी की कहानी की ओर बढ़ते हैं कि ये मूवी कैसी होंगी। मूवी की शुरुआत में हमें अंकुर चड्ढा यानी अर्जुन कपूर अपने एक्स वाइफ के साथ दिखाया जाता है, जिसका नाम प्रभलीन धिल्लन यानी भूमि पेडनेकर है। अंकुर को अपने एक्स वाइफ का सपना आता है, और ये कोई हसीन सपना नहीं था बल्कि एक डरावना सपना आता है। इस सपने में उसकी वाइफ प्रभलीन एक चुड़ैल के रूप में दिखती हैं, और ये देखकर वो डर के मारे सपने से जाग जाता है। लेकिन उसके नींद से उठने के बाद उसे याद आता ही कि अब प्रभलीन उसके जिंदगी में नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उनका तलाक हो चुका था। फिर अंकुर तलाक के पेपर देखकर कंफर्म करता है कि ये बस सपना था, और खुशी से उन पेपर्स को गले लगा लेता है। उसके बाद आगे हम उन दोनों की पास्ट की लव स्टोरी देखते हैं। जब अंकुर कॉलेज में था तब उसको प्रभलीन से प्यार हो जाता है, लेकिन जितने जोश में उन दोनों में प्यार हुआ उस हिसाब से उनका प्यार नहीं चलता। इस वजह से अंकुर के मन में प्रभलीन की इमेज एक डायन की तरह बन चुकी थी, इसलिए वो उससे छुटकारा पाके बहुत खुश था। लेकिन वो उनके यादों को नहीं भूल पा रहा था। फिर उसका दोस्त रेहान उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें अब किसी और लड़की में अपना मन लगाना चाहिए, यानी अब तुम्हें दूसरे शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंकुर की मुलाकात उसके कॉलेज के जमाने की क्रश अंतरा खन्ना से होती है, और अंतरा को देखते ही उसके मन में प्यार की घंटी बज जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि अंकुर और अंतरा एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। उसके बाद वो एक दिन अंतरा को प्रपोज कर देता है। फिर ये प्यार जैसी ही शादी की ओर बढ़ने वाला था तभी उसके लाइफ में प्रभलीन की फिर से एंट्री होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रभलीन का एक्सीडेंट हो चुका था, और इस एक्सीडेंट में वो अपनी यादाश्त खो चुकी थी। इस वजह से उसे पिछले 5 साल का कुछ भी याद नहीं था, और प्रभलीन को सिर्फ अंकुर ने जिस दिन उसे शाहरुख स्टाइल में प्रपोज किया था उसी दिन से उसे सब कुछ याद था। उनके बीच हुए झगड़े, शादी और तलाक की सब कुछ बातें वो भूल चुकी थीं। ऐसे में डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि अब प्रभलीन को कोई सदमा लगे ऐसी बातें गलती से भी नहीं होना चाहिए, और इसलिए अब तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा ताकि प्रभलीन को पिछली सारी बातें याद आ सके। लेकिन अब बेचारा अंकुर दुविधा में बस चुका था कि अब वो रहे तो किसके साथ रहे, क्योंकि उसे प्रभलीन के साथ नहीं रहना था और नया रिश्ता अंतरा के साथ शुरू करना था। अब आगे अंकुर इस दुविधा में किसे चुनेगा ये जानने के लिए हमारे वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर सीन आगे की ओर शिफ्ट होता है, जहां अंकुर अंतरा को प्रभलीन के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, और डॉक्टर ने उसे कोई सगमा नहीं लगना चाहिए बताते हैं, ये बात भी बताता है। ये बात सुनकर अंतरा अंकुर पर बहुत ही गुस्से से चिल्लाती हैं। फिर प्रभलीन की हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वो अंकुर से मिलने जाती हैं, और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। अंकुर के वहां से जाने के बाद अंकुर का दोस्त रेहान प्रभलीन को अंतरा के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि अंकुर ने अंतरा को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती हैं। उसके बाद वो अंतरा से मिलने जाती हैं, लेकिन अंतरा उसे चैलेंज कर देती है कि तुम अंकुर को मेरे पास आने से रोक सकती हो तो रोक लो। फिर वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते, और प्रभलीन भी कोई कम नहीं थी। वो उन दोनों को कभी भी बाहर अकेले नहीं छोड़ती थीं। वो अंतरा और अंकुर का हमेशा पीछा करती थीं। उसके बाद हमें मूवी में अंतरा और प्रभलीन को एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाया गया है। लेकिन एक दिन जब सब अंतरा और अंकुर के वेडिंग के लिए जा रहे थे तभी वहां एयरपोर्ट पर प्रभलीन का बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह उसे मिलने के लिए आता है। क्योंकि उसे प्रभलीन के एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, इसलिए वो उसे लेने के लिए आया था। लेकिन यादाश्त जाने की वजह से वो उसे नहीं पहचानती, और प्रभलीन राजवीर के साथ जाने से मना कर देती हैं, इसलिए वो उसे भी साथ ले जाते हैं। वहां जाके वो एक होटल में रुकते हैं, लेकिन रात में प्रभलीन अचानक से गायब हो जाती हैं। इसकी वजह से प्रभलीन की माँ और पिता साथ में बाकी सारी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर उसके पिता बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि इस सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट पूरी तरह ब्लैक हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। फिर सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अंतरा को एक नदी की जगह खड़ी हुई दिखती है। उसी वक्त अंकुर भी वहां आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सदमे में है। फिर वो उसे उसके रूम में ले जाता है,
लेकिन प्रभलीन अंकुर को कुछ देर अपने रूम में उसके साथ आने के लिए कहती हैं। और जैसी वो रूम में उसे लेकर जाने लगता है तभी प्रभलीन पीछे मुड़कर अंतरा को आंख मारती हैं। तभी हमें पता चलता है कि प्रभलीन को कुछ नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ नाटक कर रही थीं। अब वो दिन आ ही जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। तभी प्रभलीन को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके होश में आने के बाद पता चलता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त तो कब की वापस आ चुकी थी और वो सिर्फ अंकुर के सामने नाटक कर रही थी। ये पता चलने के बाद अंकुर उसे बहुत बातें सुनाता है, फिर वो उससे माफ़ी मांगती हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब अंतरा लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुकी थी। अब प्रभलीन उसे रोकने के लिए अंकुर के साथ एयरपोर्ट जाती हैं। वहां जाने के बाद वो अंतरा को रोकती हैं और उसे अपने पति के लिए उसका हाथ मांगती हैं। वो कहती हैं कि अपने एक्स पति के लिए तुमसे तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। फिर लास्ट में अंतरा और अंकुर की शादी हो जाती है। उनके शादी में प्रभलीन धूमधाम से डोल बजाते हुए नाचती है और यहीं पर यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते वक्त हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।